नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे वो आप लोग ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें यही डिस्कस करेंगे। आप लोग लगातार मेरे से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और आप लोग के लगातार कमेंट्स में देख पा रहा हूँ। जो SC ST वर्ग के छात्र हैं 2022-23 की जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है वो संख्या कितनी, 58,000 जिनको छात्रवृत्ति मिलेगी, जिनको सरकार ने बोला था कि आधार ऑथेंटिकेशन और डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन आप कर लीजिए, आपको छात्रवृत्ति दे दी जाएगी। तो इसको लेकर आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे कि सर सितंबर एंड भी आ गया, सितंबर एंड आ गया, पैसा कब मिलेगा इसको लेकर। तो इसको लेकर जो है कि एक अपडेट है वो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा, न्यूज़ आपको दिखाऊंगा कि कब तक आने की उम्मीद है, क्या होगा। और दूसरी चीज़ उसके अलावा जो माइनॉरिटी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए भी एक अपडेट है। उनके लिए क्या अपडेट है कि उनकी जो छात्रवृत्ति है उसमें नियमावली में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, एक वो वाली अपडेट हो गई। और दूसरा तीसरा एक क्वेश्चन ये आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर रिन्यूअल वालों का फॉर्म कब से शुरू होगा। तो ये तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहेगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये तीनों अगर आपको काम की चीजें हैं तो आपको जरूर इसका जवाब मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सही अपडेट पानी है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो। यहीं पर आपको सबसे फास्ट और सबसे ऑथेंटिक न्यूज अपडेट्स मिलेंगी। तो चलिए आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब चलते हैं हम लोग उस न्यूज की तरफ और लाइन से जो है कि चीजें समझते हैं कि क्या मैटर है और क्या न्यूज आ रखी है। तो देखो SC ST को जो जैसा आप लोगों को मालूम था, मैंने बताया था आपको पहले काफी टाइम पहले जब इन्होंने बताया था कि आपको गवर्नमेंट ने दो चीजें करने को कहा था। दो चीजें कौन सी, एक आपको बोला था कि डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन कर लीजिए और एक कहा था कि आधार OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। ये दोनों ऑनलाइन होना था, आपके लॉगिन से ही होना था। सबने उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। अगर आपने वीडियोस को फॉलो किया होगा तो मैंने लाइन से आपको चीजें करना बताई थी, आपने कर लिया होगा। अब उसके बाद सवाल है कि सर छात्रवृत्ति कब आएगी, तो उसको लेकर देखो एक न्यूज है। न्यूज क्या है बेसिकली, उसको लेकर एग्जैक्ट तो अपडेट बिल्कुल नहीं इन्होंने बताया कि वो पैसा कब मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपको कुछ चीजें मैं समझा सकता हूँ। शामली की न्यूज है, कब की है ये भी देख लीजिए, कल की डेट की 29 सितंबर 2023 की। केंद्र सरकार से नहीं मिली 1935 छात्रों की छात्रवृत्ति। यह सिर्फ शामली की संख्या बता रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि टोटल संख्या है। ये शामली जिले से न्यूज आई है, इसलिए सिर्फ शामली जिले में SC ST से 1935 छात्रों को नहीं मिली, इसलिए उस जिले का ये बता रहे हैं। टोटल संख्या तो इससे भी ज्यादा है। तो इतनों को नहीं मिली छात्रवृत्ति, तो इस पर देखो क्या कहना है समाज कल्याण का और ये पैसा कब से कब तक आएगा। देखो, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को केंद्र व प्रदेश सरकार देती है पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, वही यानी कि जो छात्रवृत्ति की हम बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भेजी, लेकिन अभी केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति का विद्यार्थी कर रहे हैं इंतजार। देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रदेश सरकार ने भेजी, तो इसका आपको कंफ्यूजन है। इसका ये मतलब हुआ कि जिन लोगों का मार्च में, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कभी कि SC ST की जो छात्रवृत्ति आती है वो आधी आधी आती है। आधी आधी मतलब कि जो कुछ पैसा जो है कि केंद्र सरकार देती है और कुछ पैसा राज्य सरकार देती है। तो पहले राज्य सरकार यानी कि जो हमारी यूपी सरकार है वो अपना छात्रवृत्ति देने के बाद वो फाइल जो है कि केंद्र सरकार को दे देती है, उसके बाद केंद्र सरकार आपके खाते में पैसा भेजती है। तो ये बोल रहा है कि मार्च में SC ST वर्ग के काफी छात्रों की जो है पहली किस्त यानी कि पहला अमाउंट उनका जो राज्य सरकार वाला है वो आ चुका है, लेकिन केंद्र सरकार से जो पैसा आना था वो अभी तक नहीं आया है। तो उसको लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है। इससे आपका टाई अप क्या है कि जो जिनका एक दोनों किस्त नहीं है उनका भी इसी से देखो एक चीज जुड़ा हुआ हो सकता है, इसलिए न्यूज आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखो लिखा क्या है, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए केंद्र प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति देती है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की 1935 क्योंकि शामली जिले की बात हो रही है कि छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति नहीं आई है और प्रदेश सरकार उनके खाते में भेज चुकी है, यानी कि पहली किस्त आ गई, सेकेंड नहीं आई और बहुत लोगों की दोनों नहीं आई है। विद्यार्थी केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इंटर के बाद पढ़ाई करने के लिए ये हमारे काम की चीज नहीं है। यहाँ पर शामली जिले की बात कर रहे हैं। अब प्रदेश सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति बढ़ाने का निर्णय लिया ताकि वो अपनी पढ़ाई करते रहे। वही जो SC ST की जो छात्रवृत्ति 500 रुपये बढ़ा दी गई है, शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। प्रदेश सरकार ने तो उनके खाते में समय से छात्रवृत्ति भेज दी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक उनके खाते में छात्रवृत्ति तक नहीं भेजी है। छात्रों को डर सता रहा कहीं उनकी छात्रवृत्ति न रुक जाए, क्योंकि एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। देखो वही चीज लिखा हुआ है कि भाई पिछले सेशन की छात्रवृत्ति आपने नहीं दी और नए सेशन का आवेदन भी ऑलरेडी शुरू हो गए, तो ऐसे में डर लगना कॉमन सी बात है कि आप पिछले सेशन की आएगी या नहीं आएगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के बाद छात्रवृत्ति अटकने का डर लगा रहता है, मतलब कि अगर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया नए सेशन का तो पिछले सेशन की छात्रवृत्ति आने का चांसेस जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो इस पर देखो समाज कल्याण अधिकारी क्या कहना है, जिला समाज कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता का कहना है कि छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिखा गया है, अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति जल्द आने की उम्मीद है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, इसी मेन अपडेट यही थी। इन्होंने क्या किया, लेटर लिखा है केंद्र सरकार को छात्रवृत्ति को लेकर कि उनका छात्रवृत्ति दे दिया जाए, तो उम्मीद है कि जल्द आ जाएगी। अब मैं भी आपको यही बताता हूँ जल्द आ जाएगी, क्योंकि डेट कोई बाहर आ ही नहीं रहा। डेट समाज कल्याण को भी नहीं पता है, डेट किसी को नहीं पता है कि छात्रवृत्ति कब तक आएगी। बस यही पता है सबको कि सितंबर एंड तक आएगी, अक्टूबर के पहले वीक में आ जाएगी, जो कि हम ऑलरेडी उस वीक में एंटर कर चुके हैं। मतलब 7-8 दिन बचे हैं, अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी मतलब उसी में खत्म हो जाएगा, तो इसी में उम्मीद है कि छात्रवृत्ति आ जाएगी।
अब चीजें लाइन से क्लियर करते हैं। देखो, जो जिनका दोनों किस्त नहीं आई है, मतलब जैसे SC ST की वो छात्र जिन्होंने डेमोग्राफिक और आधार वाला कराया है, वो लोग सबसे ज्यादा परेशान है। देखो, आपको मतलब इधर उधर पूछना नहीं है, बहुत ज्यादा डेट वेट की भाग दौड़ नहीं करनी है, पैसा देंगे ये कॉमन सी बात है, लेकिन डेट इसकी अभी भी कोई नहीं आई है। ये आप लोग जान लीजिए कि एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता पाऊँ, जो आप लोग पूछते हो सर कब आएगी, कि एग्जैक्ट ऐसी कोई डेट इन्होंने अब तक नहीं बताई है। आपने समाज कल्याण अधिकारी का यहाँ पे बयान देखा, उनका भी यही कहना है कि जो है कि आएगी, लेकिन कब आएगी उन्होंने भी नहीं बोला, जल्द आने की उम्मीद लिखी, क्योंकि उनको भी नहीं पता है। तो इसकी कोई डेट अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन अक्टूबर के पहले वीक तक देखो उम्मीद है कि जो दोनों किस्तें हैं, हो सकता है कि जिनका दूसरी किस्त भी पेंडिंग है, क्योंकि पैसा देखो केंद्र सरकार राज्य सरकार वाला दोनों एक साथ ही आने के चांसेस हैं, जिनका दोनों नहीं आया है। तो पूरी उम्मीद है कि उसी वजह से हो सकता है कि छात्रवृत्ति का जो रिन्यूअल वाला है, जो अभी शुरू नहीं हुआ, हो सकता है इसी कारण से रुका हुआ भी हो। अभी आप देख रहोगे कि रिन्यूअल जब सरकारी अपडेट 247.com से जा रहे होगे, रिन्यूअल का फॉर्म खोल रहे होगे, तो अभी सिर्फ वहां पर 2022-23 आपको देखने को मिलेगा, 23-24 आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इस पे जो है कि चेंजेस किया जा रहा है। अब माइनॉरिटी के लिए क्या चेंजेस हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ, वो न्यूज़ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ कि उसमें चेंजेस क्या हुआ है। माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए चेंज ये हुआ है कि अब उनको भी जो है कि मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा। मतलब अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक क्या कर रहे थे कि जो टॉप कोई कोर्सेज है, जैसे मान लो कोई MBA कर रहा है तो उसको पहली वरीयता दी जाती थी, कोई BA कर रहा है तो उसको उसके बाद दिया जाता था। ये खत्म करके मेरिट बेस्ड सिस्टम उनके लिए भी कर दिया गया है इस बार से। मतलब ऐसा होगा कि छात्रवृत्ति अब उनको भी जो है परसेंटेज के आधार पर मिलेगी। माइनॉरिटी कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए अपडेट है। ये ऊपर की उसकी हेडलाइन थी, जो मेन न्यूज है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग पूरा पढ़ लेना उसको कि क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन मेन बदलाव यही हुआ है कि अब आपको भी मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी, बाकी कैटेगरीज को ऑलरेडी मिलती आ रही है, अब उसी तरह से माइनॉरिटी को भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट है कि जिनका दोनों किस्त नहीं है SC ST वालों का, उनका चांसेस है कि जल्द आया है, जल्द आने का बोला गया, लेकिन डेट अभी भी कोई नहीं आई है। तो इसमें भी आप ये बोल सकते हो कि अभी भी कोई डेट इसके लिए अनाउंस नहीं की गई है, कब आएगी, लेकिन आएगी जरूर। ये मैं अभी भी आपको श्योर कर रहा हूँ कि आएगी। रीजन उसका, क्योंकि इन्होंने आप लोगों के लिए अलग से पोर्टल खोला। पोर्टल खोलने के बाद दोबारा से भी आपने देखा कि आधार भी कराया आपका और OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये दोनों भी आप लोग के कराए। तो इतनी चीजें कराने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि छात्रवृत्ति का पैसा आपको ना दे, देंगे जरूर, लेकिन ये कब देंगे इसका सिर्फ जानकारी उनको ही है। अब जल्दी ही उम्मीद है कि 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको दे दें पैसा, क्योंकि काफी ज्यादा ऑलरेडी डिले हो गया है। दूसरी चीज की माइनॉरिटी के नियम में ये बदलाव हुआ है कि मेरिट के आधार पे आपको पैसा मिलेगा। मतलब मेरिट इसको बोलते हैं कि आप जितना परसेंटेज ला रहे हैं उसके आधार पे एक लिस्ट सूची बनाई जाएगी, फिर ऊपर से उसको इस तरह से दी जाएगी। और तीसरी चीज के रिन्यूअल वालों का फॉर्म कब से शुरू होगा। तो रिन्यूअल वालों का देखो डेट मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी आपको दिखा देता हूं एक बार कि डेट और ये सारी चीजें क्या है। तो देखो ये है जो हमारा सर्कुलर है, इसमें जो आवेदन करने की डेट लिखी गई है वो 22 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ली गई है। ये सभी के लिए है, मतलब इसमें रिन्यूअल फ्रेश सब कुछ आ जाता है। लेकिन अभी आप रिन्यूअल पे जब लॉगिन करने जा रहे हो तो वहां पर आपको क्या दिख रहा है, 22-23 का ही लॉगिन हो रहा है। सरकारी अपडेट 247.com वो वेबसाइट मैंने आप लोग को बताई थी, उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना है। वहीं पे यूपी स्कॉलरशिप की लिंक मिल जाएगी सारी, वहां से लॉगिन करना है। हालांकि अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये भी हो सकता है कि SC ST की छात्रवृत्ति की वजह से रुका हो। एक अंदाजा लगा रहा हूं मैं, इसका कोई श्योर गारंटी नहीं है, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा दिन तक है, इसलिए ज्यादा आपको मतलब वो नहीं करना है। उम्मीद है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक से जो है कि रिन्यूअल के भी लॉगिन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग आराम से फॉर्म भर लीजिएगा, हड़बड़ा के गलत फॉर्म नहीं भरना। बहुत ज्यादा टाइम अभी भी आपके पास बचेगा, 3 महीने का पूरा टाइम उसके बाद भी बचेगा, तो अभी उतना डिले नहीं हुआ है। वेबसाइट पे तमाम तरीके के काम चल रहे हैं इस टाइम पे, इस वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको। वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्निमेशन।